अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम देख रहे थे चैप्टर 2 पाइथन। इसमें हमारे पास हमारा सेकंड चैप्टर के अंदर जो हमारा थर्ड अंदर उसका सब टॉपिक है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास होता क्या है, ये हमारे पास यूज़ होता है असाइन करने के लिए वैल्यूज़। अब वो असाइन किसको करता है, वैल्यूज़ टू वेरिएबल, ठीक है, जिसकी मेन डेफिनेशन है। इसके लिए कौन सा साइन यूज़ होता है, इक्वल का साइन यूज़ होता है, ठीक है। देखिए हमारे पास इसका इक्वल का साइन यूज़ होता है और ये वेरिएबल को असाइन करता है वैल्यू किसको, वेरिएबल को। जैसे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल हर डेफिनेशन की लाजमी दें, आपको इसके बगैर जो इसके मार्क्स जो हैं वो फुल नहीं मिलेंगे। तो आपने इसकी एग्जाम्पल लाजमी देनी है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है सेकंड लाइन में, द मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल साइन। इक्वल हमारा कॉमन साइन होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, असाइन द वैल्यू टू ऑन द राइट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ़्ट, ठीक है। ये हमारे पास लेफ़्ट वेरिएबल है, लेफ़्ट पे हमारे पास वेरिएबल है और ये हमारे पास राइट पे वैल्यूज़ की जो है, ये राइट वाली वैल्यू जो है ये किसकी है, इस हमारे लेफ़्ट वाले वेरिएबल की, ठीक हो गया। अब ये a की वैल्यू 10 है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ। b की वैल्यू भी 10 5 जा रही है, ये असाइन हुई है वैल्यू, ठीक है। अब ठीक है, हमारे पास अभी असाइनमेंट ऑपरेटर डिफरेंस हमारे पास होते हैं, ठीक है। ये प्लस इज इक्वल टू भी है, माइनस इक्वल टू भी है, मल्टीप्लाई इक्वल भी है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। अभी देखें ये जो ऑपरेटर है ना, पहले वाला इक्वल, ये तो सादा सा ऑपरेटर हो गया ना, जिसको असाइनमेंट ये वैल्यू सिंपल असाइन करता है, कुछ भी नहीं करता। एक्स इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू ये ऐसे लिखता है। ये ना मेन आपको समझने में बहुत आसानी होगी इसको, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। एक्स प्लस इज इक्वल टू 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे x के साथ प्लस आएगा ना, x को 2 दफ़ा लिखना है आपने, मतलब x, इसका मतलब है लाइन का x के अंदर ही आप एक जो उसकी वैल्यू होगी ना, आगे वाली वैल्यू है वो x के अंदर ही ऐड करके उसको दोबारा x में स्टोर कर दे, ठीक है। अभी देखिए x की वैल्यू है, जो भी x की वैल्यू पड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ऊपर 5 थे ना, आप समझ लेंगे यहाँ पे 5 पड़ी हुई है। 5 के अंदर 3 जमा किया, कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया। 8 को दोबारा से x में स्टोर कर दो। अब दोबारा जब ये चलेगा फिर ये x की वैल्यू यहाँ पे 8 होगी और 8 में 3 जमा होगा तो ये 11, फिर अब x में 11 स्टोर हो जाएगी। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, वैल्यू x की अपडेट होती रहेगी, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँगा, पहले फर्स्ट वाली एग्जांपल है, इसको चलाया, x की वैल्यू जो भी आप अगर देना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पे 7 प्रिंट होगा, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। थोड़ा इंटरनेट का देखिए 7 आ गया। अब अगर मैं दूसरी एग्जांपल आपको चला के दिखाऊँ ये प्लस वाली, तो ये देखें ये आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि आप दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये ज़रा आपका टाइम सेविंग आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं देखिए दोनों दफ़ा पे सेम वैल्यू आपकी जो है ना वो डिस्प्ले हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों सेम है। आप ऊपर वाला x प्लस इज इक्वल टू 3 लिखें या x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 लिखें, तब भी आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। अब देखिए x के अंदर क्या था, हमारा 5 पड़ा हुआ था, 5 को 3 में जमा किया 11 आ गया, ये भी वही काम कर रहा है, ठीक है। ये आपका भी असाइनमेंट ऑपरेटर है प्लस इक्वल टू वाला, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी दूसरी एग्जांपल दिखा दूँ, ये वाली अब ये मल्टीप्लाई है, इसको भी आप सेम जो है चला, वैसे जैसे मैंने दूसरी तरह लिखा है वैसे लिख के इसको भी आप जो है वो चला सकते हैं। ये जितनी चीज़ आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको ज़्यादा अच्छी जो है वो समझ में आएगी, ठीक है। अब आप देखें, अगर मैं इसको भी 2 दफ़ा ही प्रिंट करवा लूँ तो दोनों दफ़ा देखिएगा आप, इसका 5 3 में 15 होता है ना, तो 15 2 दफ़ा आ जाएगा स्क्रीन पे। दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम है, तो आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं आपकी, इसको जो फर्स्ट वाले को ये असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अच्छा ये देखें, आपने ये चीज़ नोट की, ये 45 कैसे हो गया। अब देखिए 5 पहले पे ना, यहाँ पे ये 5 3 बार क्या हो गया 15। अब x के अंदर यहाँ पे 15 स्टोर था। अब जब ये नीचे ये इम्प्लीमेंट हुआ ना, तो 15 को 3 से ज़रब दी तो 45 हो गया। यहाँ भी 45 प्रिंट हुआ और यहाँ भी जो है वो 45 प्रिंट हुआ, ठीक हो गया। क्योंकि हमेशा जब प्रोग्राम